श्री गणेशाय नमः। सती जी को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने उदयशती के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती को शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर और गौर वर्ण का था। उसके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। बाल थे, इसमें चंद्रमा शोभा दे रहा था। उसका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील सिंह दृष्टि गोचर होता था। उसकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, कपाल और वर अभय का धारण कर रखे थे। भस्म अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक भी शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान आह्लादजनक थे। उनके अंग कांति करोड़ों कामदेव तिरस्कार कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा प्रिय थी। ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की और उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या की पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत का धारण करने वाली सती को पत्नी वाला बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्षिणानी, मैं तुम्हारी इस व्रत को बहुत प्रसन्न हूँ और तुम कोई वर मांगो, तुम्हारे मन को विष्ट होगा, वही वर मैं तुम्हें दूंगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश्वर महादेव जी अतिवे सती के मनोभाव को जानते थे। वे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो, परंतु सती लज्जाधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वे स्पष्ट शब्द न कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा आच्छादित हो गया। परण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेममगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल लोकान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। सिद्धतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो। सतपुरुष के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती के भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा रोककर महादेव जी से कहा, वर देने के लिए प्रभु तुम मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो न टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। वे स्वयं उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने विष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके वचन को सुनकर आनंद मगन हुई। सती चुपचाप खड़ी रह गई क्योंकि वे मनवांछित फल पा चुकी थी। फिर दक्ष करना प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोले, देवाधिदेव महादेव प्रभु जगत पहते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दस्ती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह से युक्त माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उनकी चिंतन करने लगे। देवर से फिर मन एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लिए भगवान शंकर की मन ही मन स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर स्मरण करने पर उनकी सिद्धि प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने खड़ा हुआ। अर्थात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के योग का अनुभव करने वाले महादेव विद्वान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर से सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम वास बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतः तो सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति मेरी आराधना की। मैं उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे विष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण तब उसने मुझसे वर मांगा, आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करे। ब्राह्मण उनकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधात तब सती अपनी माता के घर चली गई। जहाँ चला आया
इसलिए तो अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ, ऐसा यत्न करोगे। प्रजापति दक्ष शीघ्र ही जब अपनी कन्या को दान कर दे, उनके लिए इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं करते करते प्रसन्न हो गया और उनके भक्त वत्सल और विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। ब्राह्मण ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा उस भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वज और इसमें मुख्यतः देवताओं का भी मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वामी अपनी पुत्री को दान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी ने ऐसा कहकर अत्यंत शैली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। मन्नाथ जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात बताइए। जब सती घर पर लौट कर आई, दक्ष ने उनके क्या किया? और ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित फल पाकर सती घर लौट गई और उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती अपनी सखी के द्वारा माता पिता तपस्या संबंधित सब समाचार कहलवाया। सखी ने सूचित किया कि सती महेश्वर से वर प्राप्त की हुई है और सती ने भक्ति से संतुष्ट हुए। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उत्सव के अवचार चेता दक्ष महामनस्विनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया और दीनों को धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीर ने अपने हस्तक छूंगा और आनंदमग्न होकर बार बार प्रशंसा की। तंत्र कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मभक्त श्रेष्ठ दक्ष चिंता में पड़े, मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं? महादेव प्रसन्न हो आए थे और चले गए। पुत्री के लिए वह फिर यहाँ आएंगे। किसी को शीघ्र भी भगवान के निकट भेजा जाए तो उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि वे अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे शंभु को यथायोग्य योग्य दर्शन दिया। तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा, मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति भगवान शंकर की पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। विषय निश्चेष्ट करते हो, इसका निश्चय करो। और सती ने नाना प्रकार के भाव से सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है और इसी तरह वे सती की आराधना करते हैं और इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकल्पित प्रकट हुई अपनी पुत्री को अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम करते करते हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर तुम्हारे घर ले आऊँगा। तुम्हें उनके उत्पन्न हुए अपनी पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते, नारद इस बात सुनकर दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। प्रसव कर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा मुनि। मैं अत्यंत हर्षित वहाँ से स्थान लौटा और लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़े उत्सुकता प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री पुत्री सहित प्रजापति दक्ष को पूर्ण काम हो गए और इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर आगा हो गए हों। और से शंकर भगवान की जैसा अध्याय समाप्त।